लंबा समय नहीं लूंगा। आज सवेरे मैं महाकाल महाराज के मंदिर में गया था ये प्रार्थना करने कि हे प्रभु, 1 महीना हो गया मेरे किसान परेशान हैं, बारिश नहीं हुई, अब कृपा की ऐसी वर्षा कर दो कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए और फसलें भी हमारी ठीक हो जाए। आज मैं ओरछा में राम राजा के दरबार में गया था। वहां राम राजा लोक बनने वाला है। वहां भी मैंने यही प्रार्थना की और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी अपने गांव में जो भी मंदिर हो एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बच जाए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन किसान भाइयों, मैं केवल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सूखे के द्वार पर आज प्रदेश खड़ा है। हमें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर सूखे का संकट भी आए तो घबराना मत, मैं काय के लिए हूं मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के पार अपने किसानों को हम निकाल के ले जाएंगे। कल रात को भी मैंने समीक्षा की, बिजली की दिक्कत है क्योंकि एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई है। 15,000 मेगावाट का भी कल्पना नहीं की थी। सावन सूखा, भादों सूखा, लेकिन उसका भी बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे और इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है जो कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। बीच में 1.25 साल आ गए थे और तब जब भारी बरसात आई थी, गांधी सागर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। बताओ किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपको मुआवजा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये बेईमान कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमानदारी से बताना, नीमच का, मंदसौर का जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? आज मैं सही कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के जोर से बता दो, कांग्रेस ने कभी किया है क्या? इतनी शानदार सड़कें कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? मेडिकल कॉलेज नीमच में कौन ने खोला? अरे कौन ने खोला, बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहां के रिंग रोड हो, यहां के विकास के काम हो, नीमच को सजाना हो, संवारना हो, नीमच हो, जावद हो, मनासा हो, अभी हमने रामपुर मनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया। और नीमच जावद वालों 3,200 करोड़ रुपए की आपकी नीमच जावद सूक्ष्म सिंचाई योजना भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आगे भी ये बताओ, विकास के काम आगे भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस? जोर से बताओ। और कांग्रेस की तो मती मारी गई है। उनने एक संगठन एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इकट्ठे हो गए बंबई में और अब क्या क्या कह रहे हैं?
उनके घटक दल कह रहे हैं कि सनातन धर्म, सनातन ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी? क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं ये कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लंबा समय हमारे पास नहीं है, हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच मनासा जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे? जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? भाजपा को आशीर्वाद देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे बंसीलाल जी को तकलीफ ना देते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा और हमारे मध्य प्रदेश के तेज, तर्रार और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, यहां के प्रभारी भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, सुश्री उषा ठाकुर, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्री मोहन यादव जी, श्री हरदीप डंग जी और यहाँ के सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, श्री पवन पाटीदार जी, श्री बंशीलाल जी गुर्जर, श्री तेज बहादुर सिंह, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी, श्री जितेंद्र वधानी, श्री सज्जन सिंह जी चौहान, श्री क्षितिज भट्ट, श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा और मंच मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जन आशीर्वाद